कुल्फी याद आ गई। कुल्फी खाते आपने लोगों को देखा होगा, स्पेशली जो मटके में नहीं आती, हाँ। ठंडी करके रिश करके ठंडी बाहर निकलती। इसमें से धुआं निकल रहा था। हाँ। जब आदमी शुरू करता है वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है आदमी के लिए। हाँ, कि लब्बू पूरी बाब। कुल्फी मेरी है। हाँ। कोई नहीं, पहले तो चाट के देखता है। पहले 30-40 सेकंड उसको पता है पिघलेगी नहीं, तो अपना टाइम लेता है। फिर उसके बाद उसका दिल करता है इसको काट के खाऊं एक पीस। वो जो आगे तीखा होता है ना, वो मिसाइल जैसी। वो पहली बाइट का जो जिम्मेदारी होती है ना, उस दांत को देता है, जिससे सब पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसको। क्योंकि किसी के यहाँ पे सेंसिटिविटी है, गरम सर्द लगता है किसी के यहाँ। हर कोई अपने हिसाब से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से खाता है। जैसे जैसे कुल्फी पिघलनी शुरू होती है, आदमी की स्पीड तेज हो जाती है। आप देखना, वही आदमी जो सेंसिटिव लग रहा होता है ना, उसके बाद नहीं देखता कौन से दांत को गरम सर्द लग रहा है। फिर यहाँ से शुरू करेगा पूरे। वो खाने की स्पीड बढ़ती है, इसलिए नहीं कि हाथ ना खराब हो जाए या फर्श। टप-टप गिर रही हो। उसके दिमाग में ये चल रहा है पूरा दूध मुंह में गिरे, यहाँ से ऊपर तक जाएगा, फिर कुल्फी टेढ़ी। अभी मैं निकल रहा था घर के बाहर, तो एक आदमी सड़क पे नहा रहा था, बाल्टी लेके, और बाल्टी पे लिखा था कचरा यहाँ फेंके। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा जाके पता करते हैं कि यार ये इतना अच्छा मतलब सफाई अभियान में बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है। मैं पास गया पूछने, बाल्टी कहाँ से ली, भाग गया वो। बाद में पता लगा कहीं पे डस्टबिन लगा हुआ था, वो उखाड़ के ले आया। फॉरेन में देखा होगा पाजी आपने, कितनी सफाई रखते हैं। बिल्कुल। उनके कुत्ते जो छोटे छोटे लेके जाते हैं ना सैर करने में, वो जाते जाते बीच में कुछ कर जाते हैं, तो अलग से टिश्यू पेपर रखा, साफ वगैरह करके रखते हैं। हमारे लोग एक तो कुत्ते पालने नहीं आते, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पालें, क्या खिलाएं उनको। कुत्तों को भी अजीब अजीब बातें सिखाई। आप देखना, कई कुत्ते जो पाले हैं ना लोगों ने, उनकी रूटीन बन गई है कि जाके पड़ोसियों के स्कूटर का पिछला पहिया टांग उठा के गीला करना उन्होंने। अच्छा, फॉरेन में देखो, कुत्तों के लिए अलग से बिस्किट आते हैं, अलग से पेट शॉप है, उनके अलग से क्लिनिक होते हैं, और डॉक्टर उनका इंसान होता है। इतने एडवांस नहीं हुए अभी वो, पर देखो भाजी उनके लिए कितनी फैसिलिटीज होती है। हमारे यहाँ पे जो खुद खा पी लेते हैं ना, बाकी जो बच गया वो कुत्ते को देना शुरू कर देते हैं। उसका भी एक फूड होता है। हमारे कुत्ते भी बेचारे इतने हो गए ना फ्लेक्सिबल, मटर पनीर भी खाते देखे मैंने कई कुत्ते, सीरियसली। अब फॉरेन में चले जाओ पाजी, इनके लिए अलग से होटल्स बन चुके हैं आजकल, कि अगर आपके पास पेट है और आप होटल जाना चाहते हैं तो उस होटल में आए, वहां पे अलग से कुत्तों के लिए गेट बनाया हुआ है। हमारे कुत्ते बेचारे इंडियन जुगाड़ू हो गए हैं, इनके लिए अलग से गेट तो होता नहीं, तो गेट के नीचे से यूं करके निकलते हैं। इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं। बसों में सबसे ज्यादा कचरा होता है सर्दियों में। आप देखो ना, नॉर्थ में लोग बसों में चढ़ जाते हैं 10-10 रुपए की मूंगफली लेके। फिर काम तो होता नहीं, कोई कड़क 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 निशाना, मतलब थोड़े खेल भी खेलते हैं वो, यहीं से निशाना अंदर। कभी कभी ऐसा होता है 2 दाने निकले, एक मुंह में एक नाक में, उनका चलता रहता है। अच्छा, कुछ और ज्यादा हाइजीनिक होते हैं। पहले तो मूंगफली काटते हैं, उसमें से निकालते हैं 3-4 दाने, अलग अलग होता है ना, एक सिंगल होती है, एक डबल, एक ट्रिपल स्टोरी भी होती है। उसके बाद फिर वो जो लाल ड्रेस में होता है ना मूंगफली का दाना, उसको रगड़ते हैं, फिर फूंक मारते हैं, फिर 4-5 छिलके इधर वाले के कान में जाते हैं, 4 पंजे, उसके बाद में खाते हैं। मूंगफली के दाने को भी बड़ा गुस्सा आता है, कहता है डबल कवर होने के बावजूद नंगा करके खा रहा है ना। कहता कल सुबह तेरा भी डबल जोर ना लगवाया तो कहना। आप बस का स्टॉप आपका आता है, आप उतरो, आपको आपकी सडनली आपका एटीट्यूड राजकुमार साहब जैसा हो जाएगा। आप चलो तो कुर्च कुर्च की आवाज आती, नीचे मूंगफलियां लगी रहा, बस सवारियों को छोड़ के, लगा मूंगफलियों को छोड़ के आई है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग चलती ट्रेन में सामान फेंक देते बाजी, कुछ भी फेंक देते, खा पी के चाय का कप फेंक दिया। अब जो पीछे खिड़की में बैठा बेचारा लेट रहा है ना, सोया हुआ है जो मुंह खोल के, उसके मुंह में पत्ती पत्ती चबा जाता नींद में। वो सपने में आदमी कुछ भी सोचता है, वो बेचारा एकदम से ब्रेक लगती तो पूछा दार्जिलिंग आ गया, दार्जिलिंग? कहता दार्जिलिंग का पता नहीं, आंख बंद करके सो, अभी बच्चे का डायपर भी आएगा, चल। शुक्रिया। जनरल डब्बे में आप देख लो, जिस आदमी के पास सीट है ना, उसको अगर बाथरूम आ जाए, उसकी किस्मत है। डिपेंड करता है उसके स्टेमिना पे कितनी देर रोक सकता है। तो पहले पहले तो आदमी ऐसा बैठा होता है खुल के आराम से, फिर जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ता रहता है तो फिर वो यूं भी होने लगता है, फिर चेहरे पे आ जाता है, फिर आंखों से पता चलता है कि अब नहीं रुका जाएगा। फिर नहीं देखता वो कौन बैठा, फिर सर पे लात रख के निकलता है वो। अच्छा, बड़े लोग तो रोक लेते हैं, बच्चों से रोका नहीं जाता। फिर माएं ऐसे करती ना बच्चे की, ले बेटा कर ले, शीश। बच्चा लगा हुआ जी।
और जब बच्चा ये काम कर रहा होता है तो उसके पीछे वाली खिड़की वाला आदमी जंग लगी खिड़की को जितनी ताकत से बंद करता है ना, वो फिर वही जानता है। अच्छा, मैंने हाल ही में एक न्यूज देखी, पूरी दुनिया के 10 खतरनाक बीच जो हैं उनमें से एक इंडिया का बीच भी था और वो हमारे मुंबई का ही था। अच्छा, 9 बीच जो बाकी खतरनाक दिखाएं वो सब इसलिए खतरनाक है क्योंकि कहां पे बड़े बड़े मगरमच्छ आते हैं, कहां पे वो शार्क आती हैं। हमारे यहाँ पे दिखा करते कचरा बहुत है। तो ये सब चीजें एक्चुअली जो हैं ये चिंताजनक है ये विषय जो है, और हमारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। फॉरेन के लोग अपने बीचेस खुद साफ रखते हैं, वहां पे बैठे हुए ना ऐसे, बीवी भी साथ में, और टैन होने का बड़ा शौक होता है उनको, थोड़ा धूप में ये थोड़ा खाया पिया कोल्ड ड्रिंक जो भी खा पी के अपना थैली में डालते हैं, उसके बाद बीच से निकलते हुए डस्टबिन में डाल के जाते हैं। हमारे इधर थोड़ी करते हैं, हमारे इधर तो इतनी पी के बैठे तो समझ में नहीं आता समंदर कहाँ है, इस तरफ के इस तरफ, तो घुमा घुमा के कैन पैक फेंक रहे हैं। तो आप देख लो समंदर का, स्पेशली इंडिया में रात को हाई टाइड क्यों होता है? समंदर में आप गंद फेंकते हो, शाम को समंदर को गुस्सा आता है, फिर सारा बाहर फेंकता है, ये लो तुम ही लोगों ने फेंका। अच्छा, कुछ तो इतने बदतमीज होते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग अब बीच पे घूमने गए हैं, बियर वियर पी ली है, आसपास बाथरूम कोई नहीं, फिर आइडियाज आते हैं, फिर ऐसे करके जाएंगे जैसे टहलने जा रहे हैं, ऐसे चलते चलते ना धार छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। दोनों हाथ भी जेब में, पता नहीं चलता कि क्या कर रहा है, फिर धीरे से करके आते हैं वापस, पानी बड़ा ठंडा है, पानी बड़ा, तू जो गर्म करके आया उसका क्या? आप देख लो कहीं बहुत साफ बीच होगा ना, आप किनारे पे रेत में आप खोद के देखो, थोड़ा सा खोदोगे नीचे पानी निकल आएगा। अपना कोई बीच खोद के देख लो आप, ज्यादा खोदने की 4 इंच खोदो, नीचे से भुट्टा निकल आएगा, खा के वहीं गाड़ देते कि पता नहीं। अच्छा, आजकल जब से ये 500 1000 के नोट बंद हुए ना, कुछ लोग उसको अच्छा बता रहे हैं कि चलो अच्छा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो सुधार आएगा, देश आगे बढ़ रहा है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज कुछ लोग को थोड़ी जहमत उठानी पड़ रही है, लाइनों में लगना, बड़ी सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग फालतू में पब्लिसिटी भी लेने लगते हैं, कुछ लोगों को वैसे ही होता है कि सलाह दें चाहे कुछ भी ना करते हो। हाँ। एक आदमी बैठा बैठा फेसबुक पे अपना वीडियो बना के लाइव डाला, मोदी जी को सलाह दे रहा है। हाँ। नहीं, देश बढ़ना चाहिए आगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेटली साहब 6 महीने पहले आपको बता देना चाहिए था। ऐसे आदमी की वीडियो पे एक ही कमेंट आता है, वो भी उसकी बीवी का, कि तेरे को छुट्टे कराने भेजा था, यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाना, निकल यहाँ से। बीवी सुनती नहीं, सरकार को सलाह दे रहे हैं। अच्छा, सफाई अभियान की बातें हो रही हैं, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, बिकॉज मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक मुहिम शुरू की है, लेकिन जब तक आप सब लोगों का, हम सबका सहयोग नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या सुझाव आप अपनी तरफ से हमारी गवर्नमेंट को दे सकते हैं? जी मैम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो जी। मैं एक बात पे खास ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जहाँ पे लोग देखते हैं कि यहाँ हमको कोई नहीं देख रहा जी, वहाँ कुछ भी कर देते हैं। जी जी। मसलन आप 1-2 एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मेरे घर के एकदम बाजू में ही पार्क है, वहाँ कम से कम 20-25 डस्टबिन लगे हैं। फिर भी लोग पानी की बोतल, रैपर्स, चॉकलेट के कुछ भी कहीं भी डाल देंगे। हम जैसे लिफ्ट में देखते हैं जी, तो कोई भी लोग आ रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा, पान खाया है, गुटखा खाया उधर ही। हाँ, ये बात सच है आपकी, वो बड़ी गलत चीज है। अगर सब ये सोच लें कि कोई नहीं देख रहा है तो भी हम ये नहीं करें, तो अपने आप सफाई चलने बढ़ती जाएगी आगे आगे। मैडम, फॉरेन कंट्री में, जब फॉरेन कंट्री में हम लोग जाते हैं, उन लोगों को देखते हैं, वहां नहीं करते। हाँ, ये गलत है ना, क्योंकि वहाँ पेनल्टी है। तो फिर ये अगर इंडिया में भी थोड़ी सी पेनल्टी लग जाए तो शुरू हो जाए ना। किसी को जवाबदेही होने से पहले अपनी आत्मा को जवाब दीजिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सब कुछ फिर सब लोग। एक बात कहना चाहूंगी सिद्धू जी, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू। जब आप चौके छक्के मारते थे तो मैं बोलती थी मैं सरदार नहीं हूँ, मेरा पुत्र खेल रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आप क्रिकेट की फैन है? बहुत बड़ी। आपने एक मैच देखा था? 1990 वाला भी देखा है। अच्छा पाजी, 1990 वाला मैच तब पता नहीं कितना फेमस था, आजकल बड़ा फेमस है। वो कपिल ने किया है। नहीं नहीं, उन्होंने किया तो हुआ ना। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में, शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? हाँ चिंटू, ले लो माइक, ले लो।
क्या नाम है आपका? चंपक। राज। राज। राज हेलो। दिल वाले दुनिया ले जाएंगे वाला राज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ओए किसने बोला? ओए चंपक किसने बोला? हाँ? मैं बोला। चलो। आजकल लोग है ना ज़्यादातर घर में रहने से ज़्यादा फेसबुक सोशल नेटवर्क पर ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग 45 फ्रेंड्स और एक मैं, हम लोग ने फेसबुक पर पेज बनाया। तो फर्क क्या है? आप ही तो फेसबुक पे रहते हैं फिर। सर हम लोग पब्लिक प्लेस और भी कोई भी प्लेस जहाँ ज़्यादा गंदगी रहती है वहाँ पर ही पब्लिक ज़्यादा करती है। तो फिर हम लोग सर वीडियो उतारते फिर बात करते कि क्यों कर रहे हो ऐसे सब, अभी सफाई अभियान चल रहा है ये वो। फिर एक बार सर मैं गया तो एक यानी एकदम खड़ूस टाइप था, उसने तम्बाकू खाकर स्पिट किया। तो फिर मैंने उसको बोला सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि अभी हम लोग सब साफ कर रहे हैं। उसका भी वीडियो उतारा आपने? हाँ। तो उसने आपकी कमीज तो नहीं उतारी? अच्छा तो फिर? सर उसने स्लैप कर दिया मेरे को जोर से। स्लैप कर दिया? हाँ सर। वेरी रूड। क्या फिर जो मेरे फ्रेंड थे जो छुप के वीडियो उतार रहे थे वो लोग आए, फिर 2-4 आदमी और आए, उसने देखा। फिर सब हम लोग सब फ्रेंड ने बोला कि सर ये वीडियो भी है। तो फिर उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला और सब पब्लिक ने मिलके उससे वो जो जिसने उसने थूका था ना वो साफ भी कराया। वेरी गुड सर मैं एक पर आपने बहुत अच्छा काम किया सर। एक आपको स्लैप किया, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर। थैंक यू सर। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इंडिया में इतनी तो बोलनी है, अब तो वो भी बोल देता है तो पूछना नहीं चाहता। सर पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में सिर्फ 2 ही चीज़ अच्छी हो रही है पूरे वर्ल्ड में, आपका कॉमेडी शो और सफाई अभियान इंडिया में, ये 2 ही चीज़ अच्छी हो रही है सर। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। आपने वीडियो बनाया गंद मचाते हुए आदमी का, उसने आपको आपके साथ झगड़ा किया लेकिन आपने उनको समझाया, उनसे सॉरी फील करवाया। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करता हूं, लाइए। ये आपके लिए। माइक तो ले लो इनका, आपका माइक कहाँ चिट्टू? राज। हाँ सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं अभी स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ सर। अभी मैंने शुरू। आप एक्टर हैं? हाँ सर, यानी अभी तो ये एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे? फोन ले जाओ भाई। अरे नहीं सर, एक्टिंग नहीं कर रहा था मैं सर, सीरियस हूँ मैं। सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं अभी शुरू किया हूँ और मेरी उधर बैठ के बात करते हैं। अच्छा एक बात तो बोलने दो, जो एक बात बोलनी है उन्होंने। एक बात क्या है? मैं सर अभी है ना ये एक्टिंग लाइन में हूँ। यहाँ पर बैठना, बड़े बड़े स्टार यहाँ बैठते, सर मुझे यहाँ पर बिठाया। नहीं बड़े बड़े स्टार यहाँ बैठते, मैं इधर बैठता हूँ। सर एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़े बड़े स्टार इनसे मिलते। कितनी बातें, जब आप बोल ही रहे हो लगातार तो बोल दो ना, ये भी क्यों पूछते हो? एक बात बोल के आप 40 बातें करते हो, फिर आ जाओ। पर बहुत राज, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये आपके लिए मोबाइल है। अभी सर क्या है? अभी क्या है सर? जो बात बोलना था वो बात तो अभी मेरे को पता क्या लग रहा है, उस आदमी ने थप्पड़ किसी और वजह से मारा होगा। अरे सॉरी, मजाक कर रहा हूँ ये। हाँ तो एक बात बताओ। नहीं सर, जो बात था वो तो आपने बोलने ही नहीं दिया। तो मैंने नहीं बोलने दिया। बात तो बता दो मेरे भाई। अरे बैठ जाओ फिर। तो बात तो बता दो। सर मेरी मम्मी को और मेरी मम्मी दिल से चाहती है कि मैं ये एक्टिंग में लाइन में आऊँ। अच्छा, मेरी मम्मी को भी बड़ा शौक था मुझे टीवी पे देखने का। आपकी मम्मी बैठी है। हाँ खड़ी कर दूं? हाँ जी। जैसा आपने बोला कि आपकी मम्मी भी आज चाहती थी, वैसे मेरी मम्मी भी चाहती है कि यानी आज मैं निकल रहा था तो फिर मम्मी ने बोला देख अगर तेरे को है ना सवाल पूछेंगे, यानी मैं बहुत शाई टाइप का हूँ, तो मेरी मम्मी ने। शाही हो? सवा घंटे से स्टेज पे बैठा हुआ है, शाही है। यानी सर अभी बोलने का मौका मिलता है तो थोड़ी ना कोई मौका कहाँ, मैं कहाँ मौका दूं? अलग से सेट लगवा दूं आपको मैं? मौका बोल तो रहे हैं आप। तो वही सर मैं बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू मम्मी, आई लव यू।
So sweet. अच्छी बात है, आप अपनी माँ से प्यार करते हैं और अगर आपकी लगन सच्ची है आप जरूर कामयाब होंगे जो भी आप करना चाहते हैं। सो ये आपके लिए खूबसूरत सा मोबाइल। कोई एक बात तो नहीं कहनी कोई? अच्छा, और कोई नहीं। थैंक यू सर रोज आपको टीवी पे देखता था, आज सामने। ले यार मोबाइल, चलो उधर। थैंक यू, शुक्रिया। ओके एक बात मैं बोलना भूल गया, तू बोलता बहुत है यार। शुक्रिया। नानी ये क्या कर रही है तू? मैं यहाँ पे सफाई अभियान की बात कर रहा हूँ, तू बाहर कूड़ा फेंक रही है। अच्छा, तो घर की सफाई करके कूड़ा बाहर नहीं तो क्या घर में फेंकूं? घर में कितनी गंदगी है तुझे पता है? और कप्पू सुन तो सही, तुझे पता है हमारे घर में टॉयलेट है। हाँ, पिछले 10 साल से खामखाम बेडरूम में जा रहे थे। बोलो, अगर 10 साल बाद सफाई करोगे तभी पता चलेगा घर में क्या क्या है। माफ करना, इस उम्र में हर रोज मुझे सफाई नहीं होती। हाँ, जोड़ों का तेल खत्म हो गया है। और सिद्धू जी हालत तो ये है, जरूरी काम के लिए नीचे बैठो तो 3 घंटे लगते उठने के लिए। बोलो तो बैठने की जरूरत क्या है, काम खड़े खड़े भी तो हो सकता है। माफ करना कप्पू, हर काम खड़े खड़े नहीं होता। ये देख कप्पू, घर की सफाई करते करते मुझे क्या मिला। क्या है? बड़ी ताजमहल की सफाई की सोना चांदी मिलेगा। तेरी हाजमे की गोलियां मिली होंगी। क्या है? और चुप कर, ये देख देखो देखो, सन 1950 का वो ऐतिहासिक अखबार जिसमें नानी का फोटो और उनका नाम भी छपा था। ये देख। हाँ, दिखा। ये देख। अरे वाह, एक लड़की घर का बाथरूम तोड़ के प्रेमी संग फरार, माँ बाप ने ली चैन की सांस। ये नानी तूने आज तक जिंदगी में 2 ही काम किए हैं, एक तो बाथरूम से भागी, अब भाभा के बाथरूम जाती है। और क्या क्या मिला? ये देख, तेरे नाना की लाठी। ये लाठी पकड़कर वो बाथरूम जाया करते थे। नाना हैरी पॉटर था जो लाठी बैठ के बाथरूम जाता था? अरे भी बोल रही है नानी। नहीं बाबा, कुंडी नहीं थी ना तो ये टिकाकर वो बैठते थे। हाँ, वो सिद्धू साहब, एक दिन मेरा पेट खराब, जोश जोश में मैंने दरवाजे पे ये कस के लात मारी, वो टिकाकर बैठे थे। बस उसी दिन नाना की लाठी भी टूटी और नाक भी। और क्या क्या? बस आग मत डालना उसके अंदर, उस दिन वाला नाना का कच्चा भी है उसमें। इतना को सामान मिल रहा है, अंदर जाके चेक करके क्या पता नाना ही मिल जाए तुझे। ये क्यों नहीं सोची मैं, नाना के स्पेयर पार्ट मिल गए, नाना भी जरूर मिल जाएंगे। मैं भी आई। आज खुश तो बात हूं ना मैं। डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं आप, ये बोलिए आज बेवकूफ तो बड़ा लग रहा हूं मैं। हेलो हेलो मिस्टर पाउट, बेवकूफ ने खुशी हो, मैंने ना फंक्शन रखा हुआ है। ये ला तुम्हारे लिए कार्ड, लेट मत तो ना, खाना खत्म होते ही आ जाना, ठीक है? कौन जाना लेकिन? संगीत का रंग बिरंगा कार्यक्रम, यस। स्थान 50-50 हॉस्पिटल, निवेदक डॉक्टर गुलाटी एंड मरीज। बैठने के लिए अपनी कुर्सी खुद लेके आए। शुक्र है कुर्सी बोला इन्होंने, ये नहीं बोला अपना पिछवाड़ा भी खुद लेके आए। ये क्या फंक्शन, क्या है, मुंडन है आपके? कैसे आदमी है सिद्धू साहब, इतना नहीं पता भी मुंडन बचपन में होता है, बड़ों का मुंडन नहीं होता, इतना भी नहीं पता। एक्चुअली लेट मी कम टू द टॉपिक। मैंने इसलिए फंक्शन रखा हुआ क्योंकि 100 ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो चुके हैं मेरे। तो आपको तो जेल होनी चाहिए फिर, सेलिब्रेशन किस चीज की है? 100 अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हुए, लोगों ने मेरे को बड़ा मारा, लेकिन देखो मैं अभी भी चल फिर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इस बात की सेलिब्रेशन है। हेलो, हाँ जी। यार हद है, इतना बड़ा फंक्शन रखा हुआ है यहाँ सोसाइटी में, कैसी भैंस बेच दी है तुमने?
1.5 किलो मैंने उसको नींबू खिला दिया, 100 ग्राम पनीर नहीं दिया उसने। एक बात बोलूं? बोलो बोलो। आज तू पहला बंदा जिसकी ड्रेस देख के मुझे हंसी आ गई है। ऐसा लगता है स्पेशली अंग्रेज इसको बच्चे उठवाने के लिए बुलाते होंगे। बढ़िया सी वाली बात थी। चल रहने दे। आज मैं बहुत खुश हूँ कपिल शर्मा। अच्छा, आज पुरानी टांगों में नया कच्छा डलवाया। आप अपने कच्छे में नई टांगे डालते हो। मेरा फोन आ गया। मेरा फोन आ गया। और कपिल शर्मा आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा। मेरा लोन पास हो गया है। भले मैं दुबई नहीं जा पाया हूँ, लेकिन मैंने इधर ही दुबई बना लेना है। रेत मैंने मंगवा ली है, 20 बाई 30 का छोटा सा दुबई बना लेना मैं इधर। छोटा सा दुबई मतलब इतना सा बुर्ज खलीफा होगा ना? छोटे से दुबई, वहाँ पे इतने ऊँट हो गए 4 फीट के, कुत्तों को ऊँट बनाओगे? एक मिनट रुके, मैं जैकेट पहन के आता हूँ। वो कहाँ जा रहे हो कपिल शर्मा? कहाँ जा? पागलों जैसी बातें कर रहा है, डॉक्टर को तो दिखाएं जाके। रेत मंगा ली है, ऊँट मंगा लिए तूने, पागल हो गया तू? कपिल शर्मा मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ और मैंने सोसाइटी में फंक्शन रखा और तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने नहीं जाना तेरे फंक्शन पे। क्यों नहीं जाना? पिछली बार गया पाजी, मैंने इनके रिश्तेदार, पहली बार मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए लोग रोते हुए देखे। आपको पता है, इतनी सी आइसक्रीम के लिए इसकी बूढ़ी दादी ने इसकी ताई पीट डाली। आपको ऐसे रिश्तेदार हैं इनके। नहीं नहीं कपिल शर्मा तुम इधर आओ यार। नहीं नहीं नहीं, तुम कप्पू को ले जाओ, ये हो नहीं सकता। और मैं कप्पू को छोड़ दो, ये मैं होने नहीं दूंगा। और मैं करके बताऊंगा तुमको। ना मेरी बात सुनो। क्या? मेरे ना रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने उनको कहा हुआ है कि मैं डॉक्टर तो दिखाने के लिए, असल में तो मैं कलेक्टर हूँ। तो उन्होंने मान लिया? हाँ, मैंने उनको एम्बुलेंस दिखाई, मैंने कहा ये देखो बत्ती वाली गाड़ी, मान गए। ये दोनों लोगों ने इतना परेशान किया ना, ये उसके रिश्तेदारों के बारे में, उसके बारे में बोल रहा है। तेरे रिश्तेदार कैसे हैं बे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे पाजी, इनके प्लेट ही नहीं है खाने को। अच्छा। ऐसे चावल लेते हैं, ऐसे दाल लेते हैं, उसको मिक्स करके गोले बनाते हैं, फिर सारे रिश्तेदार लाइन बैठते, कहता चाचा निशाना नाभि पे लगना चाहिए। देख नहीं, आखिरी बात तेरे ऊपर थी तो मैं जीत गया। तो कप्पू अब तुम मेरे साथ चलोगे? चल। एक मिनट, मैं इधर कैसे आ गया? तो मैं मेरे साथ चलना होगा। क्यों चलना होगा? इनको मेरे साथ चलना पड़ेगा इधर। मेरे साथ चलना पड़ेगा भाई, मैं लेके जाऊंगा। लेकिन क्यों लेकर जाएंगे? मैं लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन है, मैंने बहुत बड़े सिंगर को बुलाया हुआ है। तो मैंने भी इधर संगाड़े बेचने वाले नहीं बुलाए, मैंने भी बहुत बड़े सिंगर बुलाए हुए हैं। ठीक है, एक काम करो तुम लोग दोनों अपने अपने सिंगर्स को बुलाओ। मुझे जिनका सिंगर अच्छा लगा मैं उसके जहाँ पे चला जाऊंगा। ठीक है? पक्का? पक्का पक्का। एक बार दलेर बाजी का और मीका बाजी का जोरदार तालियों से स्वागत। डॉक्टर साहब, हम ऐसे लड़ रहे थे, ये मीका पाजी और दलेर पाजी दोनों आपस में भाई निकले। मैं सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करता। हाय, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी। के मतलब वर्ल्ड फेमस गाना है, कंजली क्लोल कर दी, बोले तारा रारा, बोले तारा रारा। ये नहीं सुना तुमने? ओके, एज ए डॉक्टर मैं आपका टेस्ट करना चाहूँगा, मेरे फर्ज बनते हैं। अगर आप दोनों भाई हैं तो। फर्ज आपके नहीं बनते, आपके पैसे बनते हैं, फालतू में बकवास कर रहे हैं आप। क्या टेस्ट करना है आपको उनका? कौन से पैसे दिए? मैंने इतने टेस्ट किए थे। उनके भाई हैं, भाई इन्होंने कहा ना भाई, तो मेरा इनको टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। बट या आई वुड लाइक टू डू योर टेस्ट बिकॉज़ आई एम अ डॉक्टर। टेस्ट करो जी। लेट मी गेट माय मेडिकल किट। आप दोनों भाई हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आपका जो फ्रंट दांत था टूटा हुआ है। मेरे दांत तो पूरे हैं यार। नहीं नहीं नहीं, ये वाले टीथ की बात नहीं कर रहा और हूँ। कौन सी? दांत जो आपका ना कॉमन कंग है ना, इसका ये जो दांत है ये टूटा हुआ है। ये देखिए दांत निकला हुआ है यहाँ से, और इस पे तो कैविटी भी लगी है। सो ब्रश योर टीथ, दिस इज योर कॉमन कंगा, मैंने आपके घर से लाया है। ओके। इसको आप सूंघिए, आपको रोज की खुशबू आ रही है? बिल्कुल आ रही। आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं गुलाब। यानी सेम आपका एक है। आपको बैंड में एक कोई सफेद साड़ी पहन के लेडी दिखाई दे रही है आपको? दिलेर जी? जी नहीं। आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं। एक आदमी दिखाई दे रहा है मेरे को जो थोड़ी देर में साड़ी पहन सकता है, पता नहीं।
क्या उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे हैं आप? उल्टा पुल्टा सवाल नहीं, ये मैं डीएनए टेस्ट कर रहा था। डीएनए टेस्ट कहाँ से? इक्विपमेंट है आपके पास? दांत, नाक और आंख, ये तीनों टेस्ट की ना डीएनए। दोनों भाई ही है, ये प्रूव हो गया है। एंड कंग्रेचुलेशंस एंड फॉर द प्रोग्राम जो आप Thank you, हमारे लिए भाई, कर thank रहे हैं, उसके लिए ये मैं आपको कुछ पेमेंट देना चाहता हूँ। ये आपके लिए ले ये डॉक्टर साहब आप कैश लिफाफे में डालकर दे रहे हैं? कैश दे रहे? तुमने देखा इसके अंदर घुस के क्या है? इसके अंदर मैंने चेक डाला हुआ है, सब वाइट से हो रहा है आजकल काम। ये आपका थैंक यू। साइन तो किए नहीं आपने इस पे? तुमको मेरा विश्वास चलता है मार्केट में। की बात है। तूने मीका भाई को क्या दिया है? मैंने भी पेमेंट, इधर हो जाओ ना, पेमेंट देने दो। 1000 दे नोट ना दें यार। नहीं नहीं नहीं, मेरा भी ऑलमोस्ट वाइट का ही है। ये कार्ड साफ कीजिए। ओहो, ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट नंबर बोलिए। 1 2 3 4 5 6। एक बात तो आपने मेरा बोल दिया है। इसमें कौन सा कार्ड स्वाइप करते? मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे। प्रॉपर्टी तो सही लेके आ गया ना। इसमें डस्टर में नोट कर रहा है। ओके पाजी, एंजॉय द प्रोग्राम। ओके पाजी, चलो चलो, बाद में हाथ एग्जिट लो फटाफट। चलो 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 चलो, फट। कौन सा टेस्ट करना है आपने? चलो एक बार दलेर पाजी के लिए, मीका पाजी के लिए जोरदार तालियां। सर आइए बैठिए प्लीज। पाजी, फिल्म शोले में एक डायलॉग था कि ठाकुर साहब वक्त पड़ने पे हम 15-20 पे तो भारी पड़ेंगे ही। हाँ। और पाजी ये डायलॉग मीका पाजी और दलेर पाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों ही 15-20 सिंगर्स पे भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हर स्टाइल में गा लेते हैं, सूफियाना, पॉप, क्लासिकल, बॉलीवुड स्टाइल, और खुद का स्टाइल तो इनका माशाल्लाह सुपर हिट है ही। मैं दलेर पाजी का इतना बड़ा फैन हूं, इतने सालों से जानता हूं, मैंने कभी नहीं पूछा पाजी आपका नाम दलेर सिंह कहते हैं, ऐसा सच्ची बात है कि किसी डाकू के नाम पे रखा गया? जी बिल्कुल, ये सही सच्ची बात है। ये? जी जी, एक फिल्म आई थी जौहर महमूद इन गोवा, एक बहुत पुरानी। तो वो जो फिल्म देखी उसमें तो प्रेमनाथ साहब ने उसमें डाकू दलेर सिंह का एक रोल किया, डाकू दलेर सिंह। अच्छा। वो खूब डकैतियां मारता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो उसको लगता है कि यार सारे लड़ रहे हैं, देश की मिलिट्री लड़ रही है, सारे जवान लड़ रहे हैं जी, तो वो डकैती छोड़ के देश के लिए लड़ते हुए जान दे देता है। वाह। तो मेरे माता पिता ने कहा कि अगर मुंडा होया जो अरदास मंगी है तो ਉਹਦਾ नाम ਅਸੀਂ डाकू दलेर सिंह रखांगे। डाकू भी साथ में? हाँ, डाकू। अच्छा, पाजी तो दिलेर हैं, मिक्का भी बहुत दिलेर है। पिछली बार हमारे शो पे आने के चक्कर में एक चैनल का शो छोड़ा। नहीं देखो, एक दोस्त के लिए सब कुछ कुर्बान। भैया ये तो बिल्कुल सही, इसकी जैसी दिलेरी तो सारी दुनिया ने नहीं देखी कभी। आप कौन सी वाले की बात कर रहे हैं? अच्छा, नाम की बात चली है तो दिलेर पाजी से तो हमने पूछ लिया। एक्चुअली सालों से जानते, कभी पूछा नहीं। मिक्का पाजी, आपका नाम मिक्का आपकी पर्सनालिटी को बड़ा सूट करता है। मिक्का किंग डॉन, तो मिक्का आपका अपना नाम है कि धमका के किसी से छीना है? एक्चुअली पंजाब में जितना भी भाई को पता है, जितने भी अमरीक सिंह होते हैं उनका निकनेम मिक्का ही होता है। अब मिक्का का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन माता पिता ने प्यार से मिक्का रख दिया और मिक्का हिट हो गया। माँ बाप ने जो प्यार से रखा है, उनकी दुआएं हैं सर। पर आपकी पिटाई हुई कभी दिलेर पाजी से? पिटाई नहीं, एक्चुअली पाजी तुम देखो, हम दोनों में से आपको नॉटी कौन लगता है? बताओ, सच में बताओ। कोई पूछने की बात ही नहीं है। शरेआम, यही बस यही लगता कौन है? हमने देखा है बहुत बार। मैं अच्छा, पाजी की आवाज इतनी पावरफुल है, 20 किलो का आदमी सुन लेना 200 किलो का हो जाता है। स्ट्रॉन्ग है इतनी वॉइस। पाजी, लेकिन हमने सुना आप अंधेरे में डरते हैं। सच्ची बात है। ऐसा क्या दिखता है आपको अंधेरे में? क्यों डरते हैं आप? पता नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं। जब मैं बहुत छोटा सा था तब भी मुझे लगता था कि अगर कितना भी अंधेरा हो, एक लाइट चाहे दूर से नजर आए तो मुझे बहुत तसल्ली होती। अंधेरे से भगवान जाने क्या घबराहट है। फिर जब थोड़ा बचपन से ही, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर और जब भूत प्रेतों के किस्से सुनने शुरू कर दिए और यकीन पक्का हो गया। तो यकीन पक्का है, क्योंकि कहाँ से झापड़ पड़ रहा पता नहीं लग रहा ना एक में आपको। भाई इतना डरते हैं कि अभी भी जब टॉयलेट जाते हैं तो दरवाजा इनका खुला ही रहता है। और बाहर ना पूछते रहेंगे, हाँ तू बैठा बाहर, और हेलो, और अगर उनका जवाब नहीं है तो फिर कंफर्म करते हैं, हाँ तू बाहर बैठा कि नहीं? हाँ जी भाई बाहर बैठा। हाँ बस ठीक है, बैठा नहीं बाहर, जाइए ना।
कमाल का चिड़िया यार। दलेर पाजी को तो अंधेरे से डर लगता है। आई एम श्योर पाजी आप अंधेरा एंजॉय करते होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे। नहीं ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਫੇਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। नहीं, मैंने इसलिए भी पूछा कि मे बी काला चश्मा लगा के रखते ना। मैं दिलीप हाँ, भाई हो से सकता है, बिल्कुल। थोड़े समय पहले मुलाकात हुई थी, हमने पूछा था इनसे कि अगर मिक्का में एक कोई चीज बदलनी हो, कहते उसका मैं चश्मा उतरवाऊंगा। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ काला चश्मा क्यों लगाना था? क्यों क्यों मतलब राज क्या है इसका? मैं दिलीप भाजी क्या है कि दिलीप भाजी जब भी ट्रैवल करते हैं हमेशा इतने सोहने रूप में रहते हैं। तुसी भी भाजी सिंह साहब हो तुसी दोने, तो मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूँ तो सुबह ही लोग कई टकर जाते हैं, भाई एक फोटो, तो सुबह मुंह इतना खराब होता है, एक फोटो के चक्कर में 10 फोटो डालते हैं और फेसबुक पे लोग बोलते हैं यार बड़ा पैड़ा मिका यार। तो मैंने कहा ऐसा कुछ कर दो कि जितनी मेरी फोटोग्राफ जाते रहो यार। हाँ ठीक है, तैयार हो जाना हो, मेरा मेकअप हो गया, चश्मा पहना, मेकअप हो गया बस। एक्चुअली ये सच भी और आजकल कपिल भी पहनने लग गया बस जगह कलेक्शन। यस। आई एम तो वेयरिंग जस्ट बिकॉज माय सेकंड मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। पाजी, दलेर पाजी हमेशा बड़े एनर्जेटिक सॉन्ग गाते हैं, लेकिन आप जब जानते हैं दलेर पाजी को किंग ऑफ पॉप के नाम से, उनके गानों पे थे रखते हैं। पाजी मैं चाहता हूं कि आप कोई भी गुलजार साहब का एक बड़ा मेरा फेवरेट गाना है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, अगर आपकी आवाज में हो जाए। ये परवेज़ मेहंदी साहब की गज़ल है और वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं जिनके नाम से मेरा, परवेज़ मेहंदी जी के नाम से मेरा नाम दलेर मेहंदी पड़ा। क्या बात है। अच्छा, भगवान ने ऐसा गला दिया इनको। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गाते हैं, एक सेकंड के लिए आदमी सुर सुनता है, कुछ नहीं सुनते, आप रखो जिस भी काले पर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। पाजी क्या बात है। पाजी माहौल बना है तो मिक्का पाजी के गानों पे दुनिया थिरकती है, डांसिंग नंबर। पाजी कोई पुराना गाना आपके स्टाइल में, आज माहौल बना हुआ, लाइट फिर कम करो। कपिल तो भी गा दे यार। एक्चुअली कपिल कॉमेडियन नहीं बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, लेकिन इसकी सिंगिंग के लोगों ने कॉमेडी समझ लिया। फोन नहीं मैं गाना नहीं। और सच बताऊं, जरूर मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा गाता है कपिल, सच में। क्या गाऊं? की गाऊं पाजी? बहुत अच्छा ए पंजाब का फोक है, हीर बुल्ले शाह जी लिखा, पाजी मैं सुना था। शुक्रिया। सच बोल रहे हैं कि आज तक इस शो के अंदर तो जितनी बार गाया साना ज्यादा सुर चाज गाया। सो स्वीट, थैंक यू सच्ची पाजी। दस बहुत मैं डर जाता हूँ। नहीं, बहुत सुरीला, बहुत सुरीला। क्या बात, शुक्रिया पाजी, आपने कहा तो बहुत बड़ी बात है ये। वाह भाई वाह। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ और ये सिंगिंग कर रहा हूँ। आप कर रहे थे, बीच में आप इधर आ गए, आपने अपना काम खराब किया। हमने अपना काम करा, आपका काम ठीक हो गया यार, जोरदार लेने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे बने हुए हैं। कह लो कि उन्होंने मुझे क्लोन किया है। आप क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम है डॉक्टर मशहूर त्रिखा। त्रिखा? आपने मूछें लगाई, आप तो लेडीज हैं। कैसी आप, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई हैं, तो आपने ऐसा भेस क्यों बना रखा है? क्योंकि मैं आपके और डॉक्टर गुलाटी की बहुत बड़ी फैन। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। आप मिली हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी से कि नहीं? सर मैंने जान दे देनी अगर आपने मिलने नहीं देना मेरे को तो। नहीं, मैं अभी मिलवाता हूँ आपको बकायदा। हेलो हेलो। ओह माय गॉड। हेलो, फोन किया है क्या, बुला रहे हो? डॉक्टर साहब। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आपकी बहन आई है। हेलो हेलो, हाय हाय। हेलो डॉक्टर, हेलो। Nice to see you. मैं एज अ डॉक्टर आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Oh, that's दिल्ली में एक ब्रांच खोली है हमने 50-50 हॉस्पिटल की। okay, okay. सारे फालतू पेशेंट मेरे पास आते हैं Obviously. और जितने भी इमरजेंसी केसेस हैं वो मैं कपिल शो पे भेज देती हूँ। Okay, okay. I'm Dr. Mashur Gulati, LLB UP. LLB यूपी मतलब? LLB अंडर प्रोसेस। मैंने बताया ना, मैं अभी 2 साल हुए हैं। आई एम DCT। DCT मतलब? ड्रीम कम ट्रू। Oh yeah. But as a doctor, if मेहंदी साहब मुझे आप अगर इजाजत दें तो I want to check her schooling.
प्लीज। एज अ डॉक्टर मैंने स्कूलिंग नहीं की है। आइए प्लीज यहाँ पे आइए, आई वांट टू चेक जस्ट अ सेकंड। या डॉक्टर साहब कोट आपने ऑर्केस्ट्रा वाला पहना है, आप अब डॉक्टर बने हो। कहाँ से आप डॉक्टर लग रहे हैं बताइए मेरे तो आके नाच लो ना, फिर तुम्हें ऑर्केस्ट्रा नजर आ रहा है यहाँ पे। हैं? डॉक्टर सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता, इतने बड़े सिंगर आए हैं। ऐसे जूते कौन पहनता है? डॉक्टर को पहनता है? मैं पहनता है, और कौन पहनता है? ये कहा। चलिए, आई वांट टू चेक योर स्कूलिंग फर्स्ट। आपने कभी सोचा था आपकी इतनी बड़ी फैन होंगी कि आपके जैसे बाल लगाए, उन्होंने मूंछें भी लगाई हैं, हालांकि ही इज शी। ये मैंने गौर नहीं किया। ये अच्छा, वैसे मस्ती मजाक तो ठीक है, पर मतलब आप ऐसे क्यों बन के आई हैं? मतलब वैसे भी आ सकती थी कि मैं डॉक्टर साहब की फैन हूँ, आपको मिला देते, आप डॉक्टर बन के आई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 7 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और 2 साल वो वेंटिलेटर पे थे। हमने आईसीयू घर में ही बना रखा था उनके लिए, और डेथ के बाद बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गई थी मैं। तब आपका शो देखा मैंने, और आप दोनों मुझे इतने पसंद आए कि मैं हमेशा इस लिबास में लोगों के टेस्ट करता रहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सिद्धू भाई, ऑनर्ड, ऑनर्ड, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। मेरे को एक बार और मौका दे शो पे आने का। आप कभी भी आए, आपका पास बना देता हूँ। थैंक यू सो मच। कभी भी आए। मैं इस शो का पेड़ बन के भी रहना चाहूंगी। अगर आप चाहें तो मैं पेड़ भी बन सकती हूँ, इतनी डाई हार्ड फैन हूँ मैं इस शो। सो स्वीट। आप कभी भी आए मैम, आपका हमेशा स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मीका जी, मेहदी साहब, मुझे ना बहुत जरूरी काम से साड़ी पहननी है, सो आई विल सी यू सम टाइम। या पाजी, आपने बहुत सारी सिचुएशन पे गाने गाए हैं, मैं आपको एक एक सिचुएशन देता हूँ, आपको फटाक से कोई गाना गाना है। ओके। पहला सिचुएशन है रोड, फॉर द रोड, कोई भी गाना रोड के लिए। रोड के लिए? हाँ। मैं जब भी रोड पे जाता हूँ तो अगर किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मैं इतना बोलता हूँ, ओए जोरदार तालियां। आइए बाजी। जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, टोना ला रहे टोना। जिंदगी बर्बाद हो गया। तुम्हारे भैया प्यार नहीं करते मुझसे। ऐसा काहे कह रहे हैं? क्या कहे? दिलेर जी, मीका जी, हमारा जिंदगी तबाह हो गया। कैसे कैसे? कि भैया प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है। हाँ। 2000 रुपए का छुट्टी लेने के लिए गए, 15 दिन हो गए, अभी तक नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो छुट्टा लेना तो एक बहाना है, वो आपकी चुड़ैलता से घबरा के भागे हैं। क्या हुआ? परसों हम वो सार्वजनिक शौचालय होता है ना, वहाँ गए थे, तो उसने कहा कि 5 रुपया बिल हो गया तुम्हारा। हमने 500 का नोट दे दिया, कहता छुट्टा नहीं है, 495 का और कर लो।